थे घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के आज चलने लगे। जब परीक्षित महाराज अपने रास्ते को चलने लगे, घर को चलने लगे, तो इधर विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने एक संत का रूप धारण किया और संत का रूप धारण करके जिस रास्ते से हरिश्चंद्र जा रहे थे उसी रास्ते पे आज विश्वामित्र भी चलने लगे। जब विश्वामित्र चले तो विश्वामित्र खूब जान गए कि यही हरिश्चंद्र नहीं, लेकिन रास्ते में हरिश्चंद्र को रोका, जवाब दिया है घोड़े पर सवार, ओ भैया घोड़े वाले। अब महाराज जैसे ही इतने आवाज लगाई तो उसी समय आज राजा हरिश्चंद्र पास में आए। हरिश्चंद्र बोले, कहिए महाराज। कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर को जा रहे। बड़ी तेज जा रहे हो? अब तेज जा रहे हैं, तेज चलने वाली बात है तो जा रहे हैं। ऐसी क्या बात है इतनी तेज जा रहे हो? अरे महात्मन आप बताइए, आपको कोई काम है हमसे जो आपने हमें रोका? अब काम तो बहुत कुछ हुआ तो। हाँ तो बताओ। हमने एक नाम सुना है हरिश्चंद्र। हाँ। तो हम उन्हीं के पास जा रहे थे। क्यों? क्योंकि थोड़ी धन की आवश्यकता थी इसलिए। धन चाहिए? हाँ। क्या करोगे? अरे तुम तो संत महात्मा हो, तुम्हारे तो आगे पीछे कोई नहीं होता, फिर भी धन चाहिए। महाराज यही तो बात है। क्यों? एक दो होती तो कर देते, अब 5-5 बेटियां कौन ले जाए बताओ? अच्छा। हाँ। अच्छा तो लड़की की शादी करनी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करो, अगर तुम जानना चाहते हो हरिश्चंद्र के यहाँ पर तो बताइए महाराज, हम ही हैं हरिश्चंद्र। आप ही हो? हाँ हम ही हैं। तो फिर जाने की जरूरत है? क्या है? हाँ तो तुम्हें जानने की जरूरत है महाराज। हाँ बोलो। बहुत ज्यादा धन की जरूरत है नहीं। कितना चाहिए? हमारी 5 हैं, 5 की शादी नहीं करनी। अच्छा तो केवल एक की। क्यों? बहु को कारण है। अच्छा जे पास में बैठी तुम्हारी बालम, अब जो तो बुढ़ापो आएगा जाते जाके तुमने आसे ही छोड़ दी। एक जो कोने बैठी जाओ पीले कपड़ा पहने के रंग बाबा बनी गई, जाओ किया खत्म। एक जरा अबे बाकी आस है, एक ने चिंता नहीं हुई, एक जगह जाओ की चिंता नहीं हुई। तो जब ढोलक बजाने लगी, चिंता किसकी है? जब बैठे लेकिन ऐसा करो, हाँ। उसकी तो शादी पहले ही हो चुकी है। सुनाओ तो। सुनाओ। चिंता जाकी जवा तक ही है। हाँ। शाम को रोटी खाए के रजाई में मुंह दे लेते, कान से फोन लगा लिए, सारी रात गुनन 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 गुनन। सवेरे पूछो बेटिया किनको फोन तो काऊ को नहीं, बड़े वाले जीजा को तो, बड़े वाले फूफा को तो। अब हमें जय नहीं समझ में आ जाए कितने फूफा है जगह कितने जीजा, तो हमें सबकी जरूरत नहीं, केवल जाको ब्याह करने बस। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इसकी शादी करनी है तो तुम बताओ कितना तुम्हें धन चाहिए? ज्यादा थोड़ा कुछ हाँ। जो मिल जाए। अच्छा वही बहुत है। तो ऐसा करो महात्मन, अभी तो हम अपने बाग से लौट करके आए, तो यहाँ पर देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है। ऐसा करो तुम मेरे साथ मेरे महल तक चलो और तुम्हें जितना धन चाहिए हम तुम्हें वही दे देंगे। महाराज तो कुछ हुए तुम्हारे पास? क्या है? मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे पास में केवल और केवल कुंजी और लगाम है। तो बस तो दे दे भाई की जरूरत। अरे तुम कुंजी और लगाम क्यों दे दे? हम तुमसे कह रहे हैं तुम मेरे संग चलो। दान में दे दे तुम। अच्छा दान में के तुम मुझे जो बने सो दे देना। अच्छा हाँ। उसी समय महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज विश्वामित्र ने जवाब दिया कि हे हरिश्चंद्र, हमें तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हम तुम्हारे पास में ये कुंजी और लगाम है, तुम हमें यही दे दो। महाराज उसी समय
हरिश्चंद्र विश्वामित्र की चाल को नहीं समझ पाए। जब चाल को नहीं समझ पाए तो आज हरिश्चंद्र ने वो कुंजी और लगाम विश्वामित्र को दे दी। जब जैसे ही कुंजी और लगाम दी, तिरवाचा भरा है हरिश्चंद्र ने, तिरवाचा भर के परीक्षित महाराज हरिश्चंद्र चलने लगे। लेकिन हरिश्चंद्र के पहुंचने से पहले अवध में विश्वामित्र पहुंच गए। और जब विश्वामित्र पहुंचे